गुड इवनिंग दोस्तों। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। हम इस सेगमेंट में बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आने वाले 4-5 दिनों में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेगा, और प्लस कल के सत्र में हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पर सपोर्ट होगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, बाई करना है या सेल करना है, इस बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एंड कोशिश करते हैं आप लोगों को सही रास्ता दिखा पाएँ, सो दैट आप कमा के बाहर निकल पाओ। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ इसको शेयर कीजिए, सो दैट वो भी अपने आप को अपडेट कर पाए और कल के मार्केट के लिए अपने आप को तैयार कर पाए। तो आगे बढ़े दोस्तों, अगर आपको याद हो, कल हमने बोला था निफ्टी एक छोटे से नीचे ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। वो ट्रेंड क्या है? ये जो लेवल हमने ब्लैक और लाइन वाइट क्रिएट किया था, उसी लेवल पे ही निफ्टी पिछले 9 दिन हो गए हैं एक ही रेंज में ट्रेड कर जा रहा है। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां दिन है, यहाँ पर ही एक ट्रेड हो रहा है। तो जब भी 9 दिन तक कंसोलिडेशन होता है मार्केट में, तो 10वां दिन या 11वां दिन एक बड़ा मूव आते आने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कल या परसों एक बड़ा मूव हमें मार्केट पे आते हुए दिख सकता है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। हो सकता है कल हो, कल नहीं होगा तो परसों होने का चांसेस पूरा पूरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज के लिए। अब बड़ा मूव कौन से तरफ आएगा वो हमें प्रेडिक्ट करना है। तो अभी अगर देखेंगे, तो आज जो निफ्टी बंद हुआ, फ्लैट बंद हुआ है। कल जहां से बंद हुआ था, आज भी वहीं ऑलमोस्ट बंद हुआ है, 2-4 पॉइंट ऊपर और नीचे बंद हुआ है, और छोटे से रेंज में ही ट्रेड किया पूरे दिन निफ्टी ने आज, और इसी रेंज में ही जाके बंद हुआ है। अब अगर मैं पोजिशनल स्टॉप लॉस की बात करूं या सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं, जो हमने कल दिया था वही रहेगा। जिसने कल का वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैं अभी वापस बता देता हूँ। 18,200 से लेके 18,250, 18,150, ये होगा। पोजिशनली सपोर्ट का काम कर रहा है। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है 18,450 टू 18,550। ये आपका रेजिस्टेंस जोन होगा आने वाले 3 या 4 दिन के अंदर। जब तक ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं टूट रहा, हम एक रेंज में ट्रेड करेंगे। रेंज जो हमने अभी बना के दिया है। अब किसी वजह से अगर ये रेंज टूटता है दोस्तों, तो एक बड़ा मूव आएगा। अगर नीचे की तरफ टूटता है तो हमें 200 पॉइंट से लेके 500 पॉइंट तक निफ्टी में डाउनसाइड दिख रहा है। अगर ये रेंज टूटता है जो मैंने अभी दिया है आपको, अगर ऊपर की तरफ टूटता है, तो उस केस में भी 200 से 500 पॉइंट का मूव आ सकता है। मतलब 18,700 से लेके 19,000 तक का मूव आपको आते हुए दिख सकता है ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ 17,900 से लेके 17,700, 17,600 तक नीचे की तरफ आ सकता है। अगर ये रेंज ब्रेकआउट होता है तो आपको इसमें नजर रखनी है। जब भी ये ब्रेकआउट आए, जिस तरफ भी ब्रेकआउट आए, तो आप पोजिशनली ऑप्शन लेके या फ्यूचर लेके काम कर सकते हो उस केस के लिए। अब हमें इंट्राडे क्या करना है? इंट्राडे के लिए अगर मैं बात करूं, मैं 30 मिनट का चार्ट खोलता हूं, तो आप देखोगे क्या हुआ आज। आज लास्ट के अगर ध्यान से देखो आगे पहले, तो लास्ट के 30 मिनट में एक बड़ा मूव आता है। आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से, ये देखो लास्ट के 30 मिनट में बड़ा मूव आया ऊपर की तरफ। आज इसका उल्टा हुआ है। लास्ट के 30 मिनट से पहले ही अगर आप देखो, उसके पहले एकदम फ्लैट मार्केट ट्रेड कर रहा था लास्ट 2 दिन में। आज लास्ट के 30 मिनट के पहले ही एक मूव ऊपर की तरफ आया, और लास्ट आधा घंटे में एक डाउन साइड मूव आया मार्केट में, जो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट के करीब, 50 से 60 पॉइंट के करीब था। पूरे दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद उस कैंडल के नीचे ही पूरे दिन ट्रेड किया, और छोटे से दायरे में ट्रेड किया है पूरे दिन मार्केट में। जो कोई मूवमेंट हमें मार्केट पे निफ्टी में स्पेशली देखने को नहीं मिला है। लास्ट के 1 घंटा पहले, मतलब 2:30 बजे से 3 बजे तक थोड़ा सा ऊपर के मूवमेंट दिखा, उसके बाद फिर 3 बजे से नीचे के मूवमेंट दिखा है।
क्योंकि ये एक बड़ा सपोर्ट आज था मार्केट पे। ये वाला जो लेवल है जहां पर मैंने लाइन खींचा है 18266 जो है आज का लो, यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट था। तो हमें क्या करना है, कल के सत्र में अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है तो हमें ऑब्जर्व करना है ये सपोर्ट जो एरिया है ये टूट रहा है या नहीं टूट रहा। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें 360 तक का टारगेट वापस आते हुए दिख सकता है। 18360 का टारगेट वापस आते हुए दिखेगा। 18360 एक बार निकल जाए तो हमें 18410 का टारगेट दिखेगा। और तीसरा टारगेट जो है 18450 का हमें आते हुए दिखेगा कल के सत्र में, अगर ऊपर की तरफ मार्केट चलना स्टार्ट करे। अगर किसी वजह से मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 18 छोटा सा एक मूव आएगा मार्केट में जो 18200 और 18150 तक मार्केट को वापस लेके आ सकता है। इससे नीचे अभी हम नहीं देख रहे हैं मार्केट में। ये जो ब्लैक लाइन है इस ब्लैक लाइन तक अभी मार्केट में आ सकता है। तो ये आप लेवल नोट डाउन कर लीजिए। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो हम बाई करके चलेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ही खुल रहा है। 15 में देख लेंगे, अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट 200 पॉइंट के लिए खेल सकते हैं। अगर किसी वजह से मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो हमें थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए और देखना चाहिए उस टाइम पे प्राइस एक्शन देख के हम काम करेंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट चलना स्टार्ट करे तो हम 480 तक के लिए टारगेट के लिए हम ट्रेड करेंगे। और एक अगर गैप डाउन होता है और इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, जो हमने टारगेट दे दिया 18200 से 18150 तक का टारगेट के लिए हम ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो था निफ्टी का एनालिसिस और उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। दोस्तों एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ, वापस बोल दूं, ये जो प्राइजेस हम देख रहे हैं ये निफ्टी फ्यूचर का है, तो आपको ये याद रखना है हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम कैश सेगमेंट की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम फ्यूचर में ही ट्रेड करते हैं। तो प्लीज ये जो प्राइस है वो आप देख लीजिएगा। जैसे फ्यूचर में 286 में जाके बंद हुआ है और कैश सेगमेंट में आप देखोगे 267 में जाके बंद हुआ है, तो आपको ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो प्राइस दिखा रहा है वो नॉन एडजस्टेड है, यहाँ पर जो प्राइस है वो एडजस्टेड प्राइस है, तो आपको थोड़ा सा वो देखना है। एक बार के लिए वो देख के आप काम करें प्लीज। अब हम बात करते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी का कैश सेगमेंट ले लेते हैं, क्योंकि प्राइस में थोड़ा सा मिसमैच आ रहा है अभी चार्ट पे, तो हम कैश सेगमेंट में लेके बात करते हैं। तो कैश सेगमेंट में अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूअस तीसरा दिन है जो हायर हाइज बना रहा है, ये अच्छा साइन है। और गैप अप होके हाई राइज बना रहा है, बट आप देखोगे ओपन होने के बाद ओपन होने के बाद ये छोटे से रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, डॉजी पैटर्न क्रिएट कर रहा है। हर ओपन होने के बाद एक डॉजी पैटर्न ही क्रिएट कर रहा है बैंक निफ्टी। तो मतलब खुलने के बाद ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हमें ऊपर जाना है नीचे जाना है, उसी लेवल पे छोटे से दायरे में कम रेंज में ट्रेड हो रहा है निफ्टी में। बट अच्छी बात क्या हुई, अगर कल की बात आपको याद हो तो हमने बात की थी, ये जो ग्रीन लेवल है इस ग्रीन लेवल के ऊपर जाके ट्रेड करना स्टार्ट किया है मार्केट ने, तो ये एक अच्छा मूवमेंट इसमें आते हुए दिख सकता है। अब सपोर्ट का जो काम होगा वो यही लेवल करेगा। हम थोड़ा 30 मिनट के चार्ट पे आके देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। पहले हुआ क्या था वो समझ लें। अगर आप देखोगे वही 30 मिनट में इसमें भी अप मूव आया। लास्ट 3 दिन में अब देखो लगातार 30 मिनट, लास्ट 30 मिनट में ही एक अप मूव आ रहा था। इसके बाद आज गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद एक छोटे से रेंज में ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखा, यहाँ पर छोटे से रेंज में ट्रेड हो रहा है। इसके बाद लास्ट के अगर देखोगे 2 घंटे में एक बड़ा अप मूव इसमें आते हुए दिखा। कब आया, जब हम हमारा ये ब्रेकआउट आया। हमने कल बोला भी था 600 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो एक बड़ा मूव आ सकता है 200-250 पॉइंट का, वो ही आया है इसमें। बट लास्ट के 30 मिनट में ये टिक नहीं पाया और नीचे आ गया। अगर आप ट्रेड किया होगा तो आपने अच्छा पैसा यहाँ पर बनाया होगा। ऑप्शन बाइंग में एक चीज आपको पता होना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी के लिए बैठे रहना पड़ेगा। हर लेवल पे आपको बाई नहीं करनी है। ये जो ब्रेकआउट आया इसके ऊपर ही आपको बाई करना चाहिए था, तो आपको यहाँ से 100 पॉइंट मिल सकता था। तो कभी भी आप ऑप्शन बाई करते हो इंटरडे के लिए तो उस केस के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। हर 10 बजे 11 बजे 12 बजे नहीं बाई करना, आपको वेट करना है, आंख लगा के बैठना है, कब जब ब्रेकआउट आएगा तभी हम लेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पर जाके नीचे आके बंद हुआ है 42675 में। अब आज जो ये लेवल है इस लेवल पे ही सपोर्ट लिया है। लेवल कौन सा है, 42,550 के करीब का सपोर्ट आज निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने लिया है। काफी देर से यहाँ पर ट्रेड करके रखा है। तो कल के लिए हमने ये सपोर्ट लेके चलेंगे। इस सपोर्ट को 50 पॉइंट माइनस कर लेते हैं तो 42,500 जो है एक अल्टीमेट सपोर्ट के लिए काम करेगा।
42,500 का हमें स्टॉप आउट रखना है। कल अगर इस लेवल पे मार्केट खुलता है तो हमें बाई करके चलना चाहिए। टारगेट फॉर 42,800, 42,900 एंड 42,999, मतलब 43,000 के लिए ही आपको ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ से 400-500 पॉइंट का अपमूव आ सकता है। मगर अगर ये 42,500 आपको टूट जाता है, ये जो लेवल की हम बात करते हैं, अगर ये टूटता है, उस केस के लिए जो टारगेट बैठेगा वो आएगा 42,400 एंड 42,260। ये दो टारगेट कल के सत्र में आ सकते हैं। अगर ये जो लो था आज का जहां पर कंसोलिडेशन हुआ है, इस लो को ब्रेक करता है तो हमें ये दो टारगेट आते हुए दिखेगा। अदरवाइज ऊपर की तरफ हमने टारगेट दे दिया, ऊपर की तरफ हमें क्या दिख रहा है, 42,800, 42,900 एंड 43,000। ये तीन टारगेट हमें आते हुए दिखेगा कल के सत्र में। अगर मार्केट ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करेगा इस लेवल से, जो आज का क्लोजिंग है उसके ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो आपको ये मूव कल के सत्र में आते हुए दिख सकता है, कल या परसों के सत्र में। तो रेडी रहिए, एक बड़ा मूव कल या परसों आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए देखते हैं क्या हो सकता है, बट हमें लगता है एक बड़ा मूव आने वाला है कल। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।